सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है। रेलवे एएलपी भर्ती में जो है एक और जोन से जो है सेकंड पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर इस सेकंड पैनल के बाद भी अभी भी बहुत सारी सीट खाली है। तो आइए समझते हैं कि कितना पैनल में छात्रों का नाम दिया गया है और कितना सीट अभी खाली है। और यहाँ पर खाली होने की वजह से नेक्स्ट डी वालों के लिए जो है गुड न्यूज है। और इसके साथ इस पैनल के साथ 3 और वैकेंसी का पैनल जारी हुआ है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में समझ लेते हैं। ये अपडेट आया हुआ है आरआरबी जम्मू की तरफ से। यहाँ पर देखिए, प्रोविजनल पैनल फॉर सीएन नंबर 01 एएलपी 2024, फिर उसके बाद टेक्नीशियन जेई पैरामेडिकल और एक और वैकेंसी का, यहाँ पर 4-5 वैकेंसी का एक साथ जो है पैनल जारी किया गया है। अगर इसको ओपन किया जाए, यहाँ पर सभी का सीएन नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर एएलपी की, तो एएलपी में टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 14 कैंडिडेट को, 14 छात्रों को यहाँ पर पैनल में नाम दे दिया गया है। इनका फाइनल जो है सिलेक्शन हो चुका है। बाकी अगर बात करें टेक्नीशियन में, तो टेक्नीशियन में देखिए ग्रेड 3 में इलेक्ट्रिकल में 2 कैंडिडेट का चयन हुआ है, पैनल में नाम आया है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही कैरिज एंड वैगन में, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, कैटेगरी नंबर 4 में जो है यहाँ पर 2 कैंडिडेट का हुआ है। कैटेगरी नंबर 15 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एसएनटी में जो है 1 कैंडिडेट का चयन हुआ है। जिनका जिनका यहाँ पर चयन हुआ है सभी का रोल नंबर मेंशन है। आप अपने जो है सीबीटी 2 से, जो एएलपी वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, तो उनका एक ही एग्जाम हुआ, उससे मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करें कैटेगरी नंबर 20 में जेई मैकेनिकल में मिल जाता है, 2 कैंडिडेट का चयन हुआ है। फिर यहाँ पर जेई सिविल पीएनबी एंड ब्रिज में जो है 2 कैंडिडेट का। तो इसी तरीके से जो है कई सारे भर्तियों का पैनल जारी किया गया है। ये जेई वगैरह के हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का मिल जाता है यहाँ से। तो इसमें जो है 1 कैंडिडेट का हुआ है, 2 कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है। और पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करें तो 1 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल में नाम आया है, और पैरामेडिकल में ही 1 कैंडिडेट का यहाँ पर है। तो इन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई, इनका फाइनल जो है पैनल में नाम आ चुका है। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए इनका डाटा पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहाँ से डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा, जो कि जनरली जो है 25 से 30 दिनों में कंप्लीट करा लिया जाता है। बाकी इन केस बढ़ भी जाता है और कुछ केस में इससे भी जल्दी हो जाता है, वो डिपेंड करता है रेलवे जोन के ऊपर। अब बात करें यहाँ पर एएलपी वैकेंसी में जो है कितना सीट खाली है, तो देखिए इसमें आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट डीबी आई थी तो वह 125 कैंडिडेट की आई थी। कितना? 125 कैंडिडेट की। उसमें जो है ये लोग देखिए 125 में फर्स्ट पैनल जो आया उसमें कितने का चयन हुआ, तो 96 कैंडिडेट का हुआ। फिर एक प्रोविजनल पैनल आया था जहाँ पर 5 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल था ये, अब सेकंड पैनल आया है। तो इस सेकंड पैनल में जो है टोटल यहाँ पर 14 कैंडिडेट का हुआ है। तो यहाँ पर 14, तो 4 इधर चला जाएगा तो 100, 10 5 15, यानी 115 कैंडिडेट का चयन हो चुका है। और वैकेंसी कितना थी? यहाँ पर 125 वैकेंसी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 115 यानी 115 यानी यहाँ पर अभी भी 10 सीटें खाली है। अब देखिए जो आपकी सेकंड डीबी आई थी उसमें जो है टोटल 15 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन अभी क्या है पैनल में नाम देखिए केवल 14 कैंडिडेट का दिया गया है। तो एक कैंडिडेट का यहाँ से जगह खाली हो गई, हो सकता है ये मेडिकली अनफिट रहे होंगे, डॉक्यूमेंट में इशू हो, या फिर अब्सेंट रहे हों, तो यहाँ पर एक सीट तो ये खाली हो गई। बाकी अभी जो इससे पहले 9 सीट रिजर्व किया गया था वो सीटें अब रिलीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर पैनल नहीं आया है। पैनल यहाँ पर जो 5 कैंडिडेट का आया तो वहाँ से तो क्लियर, क्योंकि वहाँ 14 सीटें रिजर्व की गई थी, तो 14 में से 5 का पैनल में नाम आ चुका है जो कि प्रोविजनली आया था।
अब बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर 9 सीटें खाली हो चुकी हैं और 1 सीट यहाँ पर, यानी यहाँ पर कह सकते हैं टोटल 10 सीटें खाली हैं। अब इन 10 सीटों पर आपकी नेक्स्ट डीबी आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड डीबी आएगी, क्योंकि यहाँ से सेकंड डीबी तो ऑलरेडी जो है 31 दिसंबर को ही जारी कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो थर्ड डीबी आने वाली है, वहाँ पर मान के चलिए कि 5 से 8 कैंडिडेट का चयन होने वाला है एएलपी में। तो जो थोड़े बहुत नंबर से जैसे 0.007 ऐसे करके पीछे हुए हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी कोई इंतज़ार करे कि 0.2 0.3 ये नंबर वाले इतना पीछे वाले, तो उनका यहाँ पर चयन नहीं होने वाला है। बाकी थोड़े नंबर से जो पिछड़ गए हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांस है। मैक्सिमम यहाँ पर ओबीसी में 2 कैंडिडेट का चयन हो सकता है और कुछ ऐसे ही एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और जनरल में। लेकिन जो जैसे होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि कई सारी कैटेगरी में ऐसे होंगे जिनकी सीट फुल हो गई होगी, ठीक है? क्योंकि ये लोग पैनल के साथ कट ऑफ वगैरह तो कुछ दिए नहीं हैं जहाँ से क्लियर हो पाए कि कहाँ की सीटें खाली हो रही हैं, किस कैटेगरी की, वो सब क्लियर नहीं होता। बाकी जो भी होगा तो नेक्स्ट डीबी जब आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।